होने की हानियां सुनो। एक, भगवान के दिए हुए शरीर, मैंने कहा ना शरीर, इसके ऊपर भगवान का अधिकार है। तुम शरीर का उपयोग कर सकते हो सही से, लेकिन शरीर का दुरुपयोग करने का तो तुमको किसी ने राइट नहीं दिया है। प्रकृति परमेश्वर के विधान के खिलाफ। तो शरीर के ऊपर क्रूरता है, अत्याचार है, बीमारी, उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। जो करना चाहते हो जिंदगी में वो कर नहीं पाते हो। जिंदगी भर जो तुमने कमाया वो सारी सेविंग तुम इस पर लुटा देते हो। बीमार होकर के तुम खुद दुखी होते हो और अपने से ज्यादा अपने परिजनों को दुखी करते हो, जो तुम उसको प्रीति करते हैं। बच्चे बीमार होते हैं तो माता पिता और पूरे परिवार के आंसू नहीं रुकते हैं, और माता पिता बीमार होते हैं तो अपने बच्चों को दुख देते हैं। ये पाप है, ये अपराध है। रोगी नहीं होना। रोगी होने वाले खुद भी दुखी होते हैं और अपने से ज्यादा जो उनसे प्रीति करते हैं उनको दुखी करते हैं। मैं इसलिए बीमार नहीं होता, जिस दिन मैं बीमार होऊंगा तो मैं लाखों करोड़ों लोगों को दुख दूंगा, इसलिए मैं कभी बीमार ना तो हूं ना होऊंगा। क्योंकि यदि मुझे कुछ हो गया, मेरे लीवर किडनी में गड़बड़ी आ गई, मुझे ही बीपी शुगर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो लाखों करोड़ों लोग एक तो दुखी होंगे। दूसरा, एक गलत एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा मैं। अरे कुछ नहीं रखा योगी आग में, ओ बाबा भी बड़ा योगी बनता था, आजकल रोगी हुआ फिर रहा है। मैं बीमार इसलिए नहीं होता, मैं योग को बदनाम नहीं करना चाहता। मैं बीमार इसलिए नहीं होना चाहता, मैं करोड़ों लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता। और मैं बीमार इसलिए नहीं होना चाहता, मैं लाचार होकर के, बेबस होकर के नहीं जीना चाहता, ठाठ से जिंदगी जीना चाहता हूं। लाचार होकर के, बीमार बेबस होकर के, बैसाखियों के सारे, दवाइयों के सारे, पराधीनता की जिंदगी, ये जिंदगी है कोई? बाबा जी बात तो ठीक ही कह रहे हो, तो बच्चों मेरी बात मान लो, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लो। ये जीवन प्रभु ने दिया है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें विश्वास है, प्रभु सब दुखों से, रोगों से, तकलीफों से आप उभारोगे तुम। खबरदार, बीमार होकर के नहीं जीना। नो बीपी, नो शुगर, नो थायराइड, नो अस्थमा, नो आर्थराइटिस। ये कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर क्यों खाते हो? थोड़ा खान पान ठीक कर लो। अर्जुन की छाल ले लो, गोधन अर्क ले लो, लौकी को पेठी का जूस का प्रयोग कर लो, लिपिडोम ले लो। इतनी 10 चीजें हम बताते हैं। गर्म पानी ठीक कर देता है, और तो बात छोड़ो। तो खबरदार, यदि तुमने कोलेस्ट्रॉल की दवा खाई, खबरदार तुमने ब्लड थिनर्स खाए, ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवाइयां, ये पेन किलर, ये स्टीरॉइड, ये एलर्जी, एंटी एलर्जिक दवा क्यों खाते हो? जब तुम्हारे पास में इम्यूनोग्रिट है, सांस की एलर्जी है तो तुम्हारे पास श्वासारी ब्रोनकोम है, स्किन की एलर्जी है तुम्हारे पास में नीम घनवटी, कायकल्पटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट है। जब तुम्हारे पास में चर्मेष्टि और उसका फिर हवन का पानी पी लो। क्यों खाते हो? एंटी एलर्जिक दवा। एंटीबायोटिक्स क्यों खाते हो? फालतू में चीजें खाए जा रहे। और छोटे छोटे बच्चों को तो ये पैरासीटामोल, क्रोसिन और तमाम तरह की ये जो बुखार की दवाएं देते हैं, इससे बच्चों को टाइफॉइड डायबिटीज हो रहा है। अरे जब गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक, सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी बुखार के खिलाफ, फीवोग्रिट है, क्यों खा रहे हो जहर? तुम्हारे बड़े बुजुर्ग ये खाते थे? भाई रिसर्च करो, इनोवेशन, इन्वेंशन करो। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स यदि एलोपैथी में कुछ बनाए तो उनसे एडवांस हमारे पास में भी है। सर्जरी यदि एलोपैथी में है तो ये तो आयुर्वेद में थी। ये तो आदमी के, मनुष्य के ज्ञान का, उसके अनुभव का परिणाम है। क्यों तुम पगलाए हुए हो? अब मैं चाहता हूं लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी योग हो, आयुर्वेद हो, स्वस्थ जीवन पद्धति हो। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की फर्स्ट प्रायोरिटी सनातन जीवन पद्धति हो, तो संसार में कोई संकट ही नहीं रहेगा। हम तो एक साथ सब करवाते हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में चीजें समझ में नहीं आती और कभी कोई सत्य घटित भी नहीं होता है।
समग्रता में ही सत्य है। इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा, इंटीग्रेटेड नेचुरोपैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापीज, इंटीग्रेटेड अध्यात्म, इंटीग्रेटेड जीवन पद्धति। सनातन धर्म के नाम पर कोई हम उन्माद पैदा नहीं करते। सनातन धर्म तो हमारे आचरण का विषय है। हम कोई नारेबाजी में, ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करते, ढोंग आडंबर पाखंड नहीं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये तो मैंने आपको बताया बीपी, शुगर, अरे मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, रतपितिया से लेकर के एटीएम की सब्जी से लेकर के मेथी पर ही उपवास करवा देते। मेथी का पानी पिलाना और थोड़ी सी मेथी खिलाना। अंकुरित मेथी, एक एक फीट के अंकुरन निकाल देते हैं। 2-2, 3-3 दिन लगते हैं उसको अंकुरन निकलने में। एक दिन में तो अंकुर फूटते ही हैं, 2-3 दिन में फिर वो कड़वी कतई नहीं लगती। उसमें सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। न्यूट्रिशंस के नाम पर भी कितना घोटाला है, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, चारों तरफ जिंदगी में हमने जहर का कहर खुद ही बरपा रखा। छोड़ो। अब जब शुगर हो गया है तो थोड़ा पेन की आज को अवकाश दो। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, दिस इज नॉट ओनली ए one-liner statement. This is the ultimate philosophy. This is the ultimate principle of health. Body is the ultimate healer. You have ultimate medication in yourself, in your soul, in your body. क्या है मतलब? पेन के आज को अवसर दो। उसको तुमने दबा दबा करके, घोट घोट करके, उस पर क्रूरता अत्याचार कर करके, पेन के आज के ऊपर घात प्रत्याघात प्रहार करके उसको तुमने मटिया मेट कर रखा है। पेन के आज को अवसर दो, अपने आप उभर जाएगा। हम यहाँ उपवास करवा करके और ये सब चीजें करवा करके पेन की आज को अवसर देते हैं। पेन की आज डीजनरेट हुआ, रिजुविनेट होता है। इसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है। पेन की आज को अवसर दो ना, पेन के आज को अवसर दो, वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। अपने लीवर को अवसर दो। हम लीवर की बीमारी होने पर क्या खेला, सब खाना पीना बंद, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, बकरी का दूध, वो भी 200-250 ml बस, और कुछ नहीं। 200 तो बकरी पाल रखे हमने तुम्हारे लिए, जिनके लीवर फेल हो रखे हैं, और कुछ नहीं देते, यही देते हैं। कुछ कहते बाबा जी ठीक है, तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और गाय का दूध, ये तो दवाई होगी। खाना, मैंने कहा यही दवा है, यही खाना है। खाना खा खा करके तो तुमने अपना पूरे शरीर के ऊपर जुल्म, जाति, क्रूरता प्रहार कर रखे हैं, अत्याचार कर रखे हैं। खबरदार। यहां तो मान लेते हैं, यहां तो क्योंकि जो बता दिया वही करना पड़ेगा। अब यहां तो आ गए आंट में। अब यहां तो जब बोले बस ठीक तो कर देता है बाबा, लेकिन जो है खान पीने को कुछ नहीं देता। हम बहुत कुछ देते हैं आपको, सब कुछ देते हैं, लेकिन जो तुम्हारे लिए अनुकूल है वही देते हैं, तुम्हारे लिए जरूरी है वही देते हैं। हमारा सामान्य 1000 आदमी का खाना बनाने में जितना खर्चा आता है उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा आता है हमारा। हम आपको बढ़िया से बढ़िया अनार देते हैं, बढ़िया से बढ़िया सेव देते हैं, बढ़िया से बढ़िया पपीता देते हैं, बग्गूगोसा देते हैं, मुनक्का, खजूर, अंजीर देते हैं। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ 100 रुपये से लेकर के 1-1 हज़ार, 5-5, 10-10, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए की अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ आती हैं। उनके काढ़े पिलाते हैं, उनके रस पिलाते हैं। लीवर गड़बड़ हो गया तो बस यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वजन कम हो जाएगा तो हो जाने दो, तो वजन बढ़ जाता है, इसकी हम चिंता ही नहीं करते। किडनी की प्रॉब्लम होगी तो रेनोग्रिड वटी मिलेगी, रेनोग्रिड जूस। ये अभी हमने इंट्रोड्यूस किया पिछले 2 महीना पहले, मात्र 2 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया।
गोखरू फ्रेश, धनिया फ्रेश, कासनी, नीम और पीपल के पत्तों का रस, रिनोग्रीट। लौकी का जूस भी देते हैं, लौकी की सब्जी भी देते हैं। सब्जी सबको अनुकूल पड़ जाती है, जूस सूप भी सबको ठीक नहीं पड़ता। सब्जी सिंपल सब्जी देते हैं, बिना मसाले वाली, हल्का सा तड़का लगा करके मामूली सा संस्कार करके बस। ये जो कि आटे की रोटी भी या दलिया भी, ये तो थोड़ा अच्छा होने पर देते हैं, पहले तो वो भी नहीं लेते। लीवर को, किडनी को उभरने का पूरा अवसर देते हैं, हार्ट को पूरा उभरने का अवसर देते हैं, लौकी कल्प कराते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में, कोलेस्ट्रॉल में, मोटापा में, किडनी की प्रॉब्लम में, प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम में, स्किन प्रॉब्लम्स में लौकी कल्प। प्रधान द्रव्य लौकी है, और फिर डिजीज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें अलग अलग फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स और थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं बस। हार्ट को अवसर दो। 15-20 दिन का इंजेक्शन फ्रैक्शन था, मैंने उनका 60 पैसे इंजेक्शन फ्रैक्शन किया है 1-2 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 2 माह में। और ये विश्व के इतिहास में पहली बार यहाँ पतंजलि में ही हुआ है। पीस मेकर से बचाया लोगों को, एंजियोप्लास्टी से बचाया है, बाईपास से बचाया है। हार्ट डिजीज रिवर्स कर सकते हो। हार्ट को अवसर तो दो। तुमने अपने हार्ट को ऐसा घोट करके चारों तरफ से घोर घेट के दबा रखा है, मार रखा है। अपने हार्ट को अवसर ही नहीं दे रहे तुम उभरने का। अपने लंग को, अपने दिल दिमाग को अवसर दो उभरने का। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी घृत, मेधा क्वाथ, मेधा इष्टि, सब चीजें करवाते हैं। फिर सिरोधारा करवाते हैं, ध्यान कराते हैं। भयंकर से भयंकर मस्तिष्क के रोग, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, अनिद्रा, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरोपैथी, पैरालिसिस, सब ठीक करते हैं। किससे? किसी एक दवा विशेष से नहीं। इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। आंखों को अवसर देते हैं। अब आंखों के लिए आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट जूस। कानों के लिए ईयर ग्रिट वटी, फिर उसकी सब थेरापियां, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ओजोन थेरापी भी अब करवाते हैं। हमने तो लाखों लोगों को मात्र शिवलिंगी पुत्र जीव के माँ बहन बेटियों के लिए, अब तो उसमें और एडवांस हमने संतति सुधा, नारीकांति वटी, शिरप, दशमूल और सब कुछ बता दिया है। फलघृत पुरुषों के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, यौवनामृत, यौवन चूर्ण, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं फालतू में जो है लोग ऐसे ठोकने खा रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है। अब लोगों को हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, अरे हीम वटी ले लो, हीम जूस ले लो, कितनी छोटी छोटी चीजें, प्लेटोग्रिट जूस, प्लेटोग्रिट वटी। पेनकियाज में पेनक्रेटाइटिस, कैंसर में तो सिस्टोग्रिट, डायमंड, फिर काचनार, वृद्धिवादी का आवश्यकता के अनुसार करक्यूमिन गोल्ड। और खान पीन का तो बहुत, देखो ये तो पहली ज़रूरत है। एक बीमारी का इलाज करने में पूरी जिंदगी भर लोग सफल हो पाते हैं। भगवान की कृपा से हमने 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों का इलाज खोजा है। 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां। डायबिटीज़ की डॉक्टर अलग हैं, हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, हड्डियों के डॉक्टर अलग हैं, चमड़ी के डॉक्टर अलग हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के सेक्सोलॉजिस्ट हैं, चमड़ी के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़ वाले अलग हैं, हार्ट वाले कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो ऑर्थोपेडिक अलग हैं, फिर अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर, लेडीज़ के डॉक्टर अलग हैं, हाँ बच्चों के डॉक्टर अलग हैं, उनकी डिग्रियाँ ही अलग होती हैं, हाँ अलग तरह की पढ़ाई होती है उनकी। यहाँ स्वामी रामदेव पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम ऑल इन वन है यहाँ सब बीमारियों का। और कैसा इलाज? समग्र इलाज, कंप्लीट हीलिंग। वी आर टॉकिंग ऑलवेज कंप्लीट हीलिंग, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, हॉलिस्टिक।
मेडिकेशन, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट। टोटलिटी में सारे मेडिसिन्स, फिर अच्छे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर मिले, उसके लिए HPC के पूरे प्रोडक्ट्स, खाने पीने के लिए आहार भी अच्छा हो, इसलिए आपको सभी प्रकार, ये सारे बाजार में तो नहीं है, देखो ये जितने मिलेट्स हैं, अकेला एक पतंजलि ब्रांड है जिसमें आपको बाजरा से लेकर रागी, जवार, मकई से लेकर के सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, एक साथ विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स, नो एनिमल बेस्ड, नो केमिकल बेस्ड, 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, बाय फर्मेंटेड। एक साथ एक पतंजलि से आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं। आप सोचिए, लोग एक एक प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, उस प्रोडक्ट का पूरा ब्रांडिंग, उस प्रोडक्ट की पूरी रिसर्च, उस प्रोडक्ट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, उसका पूरा बैकएंड, उसका पूरा फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके लिए लोगों की ज़िंदगी खप जाती है। यहाँ आपको पतंजलि के परिधान से लेकर के, पतंजलि के सब सामान से लेकर के, पतंजलि की सब औषधियों के द्वारा सब समाधान से लेकर के, आपके उपचार और उपकार से लेकर के, आत्मोत्थान और राष्ट्रोत्थान की भावना से 5000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, आपके पशुधन के लिए। पतंजलि दुग्धामृत से लेकर के और पतंजलि पशुओं की औषधियों से लेकर के, कुछ चीज़ों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर पाता। मैं यदि पतंजलि के द्वारा मनुष्यों के साथ मूक प्राणियों के लिए भी जो उपचार का कार्य हो रहा है वो भी यूनिक है, उसमें भी लोगों ने बहुत तबाही मचा रखी है। इतने बड़े कार्य चल रहे हैं, इतनी बड़ी सेवा चल रही है। कई बार तो हमको ही ऐसा लगता है भगवान ने ये सब इतनी बड़ी सेवाएं हमसे कैसे करवा दी, हमको ही विश्वास नहीं होता, दूसरों को तो विश्वास कहाँ से होगा। पशुधन के लिए, गोधन के लिए, खेत खलिहान के लिए, उसके लिए भी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें हम लोगों ने ऐसे ही खपा दिए हैं। मैं तो कई बार आचार्य जी को कह चुका हूँ, आचार्य जी पूरी बंदई कर दो। 100 करोड़ से ज़्यादा तो मैंने कहा आपने इसके अंदर गड़ा दिए और लोग अभी भी सुधर नहीं रहे। बोले स्वामी जी कभी तो सुधरेंगे। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च, पोरी नाम शॉर्ट में रख रखा है। मैंने कहा ये भैया, हमारे यहाँ तो पोरी बोलते थे, इतनी सी है पोरी। मैंने कहा आपकी पोरी तो आचार्य जी बड़ी लंबी है। एक एक कार्य में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हमने, सैकड़ों और हजारों, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए अभी तक ऑर्गेनिक रिसर्च में, कुदरती खेती में, हजारों एकड़ ज़मीन पर, और अब तो लाखों एकड़ ज़मीन पर यह प्रयोग चल रहा है। लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया है इसमें। एक बार पूज्य आचार्य श्री के पुरुषार्थ को भी प्रणाम है इसके लिए। इसके लिए एक मशीन भी बनाई है, वो तो अभी किसी को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को। हर ब्लॉक लेवल पर 20-25 गांव का एक ब्लॉक लेवल होता है ना, हर ब्लॉक लेवल पर, हर तहसील लेवल पर वो धरती का डॉक्टर मशीन होनी चाहिए। जैसे मृदा परीक्षण के लिए, उसके ऊपर एक बार पूरा यूनिवर्सिटी में हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा था, पूरा कार्यक्रम प्रसारित हुआ है। कुदरती खेती के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, और टोटलिटी में देखें तो हजारों करोड़ रुपए। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, किसान की गुलामी, खेत खलिहान की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से उभारने के लिए अभी तक पतंजलि ने हजारों करोड़ रुपए सेवा में लगाए, भारत माता की सेवा में, गौ माता की सेवा में, मानवता की सेवा में। इतने बड़े कार्य हैं ये, क्या क्या कहें। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो लंबा। अभी सुबह सुबह आपको कराते हैं जल नीति, सूत्र नीति और एक नॉर्मल एनिमा, फिर दिन में देते हैं मेडिकेटेड एनिमा, फिर दिन में सारी थेरापियां कराते हैं। कम से कम एक आदमी की कम से कम 10 थेरापी तो दिन में होती हैं। रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, फिर पाद मर्दन, औषधि से पाद मर्दन, कांस्य चिकित्सा, कांस्य पर पाद मर्दन कराते, क्या क्या करवाते रे रामा रामा। दिन भर के लिए तुम्हारा होमवर्क है, दिन भर पॉजिटिव रहना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, सब कुछ सकारात्मकता से, सत्व में अधिष्ठित रहो दिन भर। वो अपने आप को उभारो, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीना है, ये अभ्यास करो। मात्र यहाँ रोग मुक्ति के लिए नहीं आए हो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने का, अपने अधिष्ठान में, अपनी निजता में जीने का अभ्यास करो। सब प्रकार के आलंबनों से मुक्त होकर के मौन हो जाना और बस दिन भर अपने सांसों पर ध्यान दो।